Bismillahirrahmanirrahim. In last lesson we have done exercise 4.1 and exercise 4.1 में रैशनल इरेशनल एक्सप्रेशन को देखा गया था और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमने उनको सेपरेट किया था। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स हमने उनको सेपरेट किया था और उसके अलावा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा टॉपिक था 4.1 का। अब जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 4.2 उसका टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर को एक जनरल सेंस में देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन योर असेंबली, अगर आप असेंबली में हैं तो वहाँ पे जो हम लाइंस बनाते हैं, स्टूडेंट्स की जो लाइंस बनती हैं वो एक ऑर्डर में बनती हैं। उसका क्या ऑर्डर हो सकता है कि सबसे पहले जो है हम उस स्टूडेंट को लाइन में खड़ा करते हैं जिनका जो हाइट है वो सबसे कम होती है। तो इस तरह से कोशिश हमारी ये होती है कि ये ऐसा ना हो कि सबसे पहले जो लाइन में हमारे पास स्टूडेंट हो उसका सबसे ज़्यादा हाइट हो। हमारी ये कोशिश होती है जिसकी ज़्यादा हाइट है उसको हम बिल्कुल लास्ट में जो है वो जगह दें। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं कि हम जो है चीज़ों को इस तरह से अरेंज करें कि सबसे पहले छोटी हो, फिर उससे बड़ी हो, फिर उससे बड़ी हो, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो ऐसा जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब हम बात करते हैं बिल्कुल इसका अपोजिट कि एक ऑर्डर क्या हो सकता है। एक ऑर्डर क्या हो सकता है कि आपके पास जो तमाम चीज़ें हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कि आप सबसे पहले बिगर चीज़ को लें, बिगेस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट चीज़, हाईएस्ट या बिगेस्ट चीज़ को उसको जब प्लेस दें, उसको जगह दें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये ऐसा ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, राइट। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि मूविंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। और बिल्कुल इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट वन, राइट। तो आई होप कि आपको ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो स्टिल तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है 5 और हमें इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, विच मीन्स कि हमें सबसे पहले लोएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होगी, यानी कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसी टर्म देखेंगे ज़ीरो के बाद कौन सी टर्म आएगी कि हमारे पास ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। फिर हम देखेंगे हमारे पास जो पावर है, जो टर्म है वो 2 डिग्री वाली टर्म हमारे पास कौन सी, उसके बाद 3 and 4 so on। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट को देख लेते हैं कि 2a³ प्लस 4ay स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर y³। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अगेन रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, अब आपको इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको मोर देन 1 वेरिएबल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने किस वेरिएबल को देखते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू ए। बिल्कुल हम ए की ही डिग्री को देखेंगे, ए की ही पावर्स को देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की पावर 3 है, ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट आता है, तो इसलिए ये जो हमारे पास टर्म है 4ay स्क्वायर ये नंबर 1 पे आएगी। नंबर 2 पे देखें यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये नंबर जो है ये 2 पे आएगा।
देन हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म गिवन है यहाँ पर 2a³ यहाँ पर इसकी बिल्कुल a की जो पावर है वो इस टर्म में हाईएस्ट पावर है, इसलिए हम इसको लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें विद रिस्पेक्ट टू ए ही ऑर्डर में करना था, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि हाउ वी विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि उसमें वैल्यूज़ जो है वो हाईएस्ट की तरफ से लोएस्ट की तरफ मूव कर रही होती है। पर 2 पार्ट 1, तो हम इसको देखते हैं कि इसे किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर हमारे पास, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पावर्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2, एक हमारे पास 2 है और एक है हमारे पास 3 डिग्री। एक्स की पावर देखेंगे 2, 3, 1 एंड 0। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास ऐसी टर्म जो कि कांस्टेंट हो, उसमें वेरिएबल आपको नज़र ना आए, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ये हमारे पास 1 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे x की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, आप उसको 0 कंसीडर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं 2 में यहाँ पर 7 है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर y0 मौजूद है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर वापस आते हैं पार्ट 1 में कि 2, 3, 1 और 0। तो अब हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम 3 को लेंगे, हाईएस्ट 1 को लेंगे, ठीक है, ये वाली को लेंगे, फिर उसके बाद हम 2 को लेंगे, फिर हमारे पास होगी 2x 1 होगी, यानी कि दिस 1 ये हमारे पास होगी। देन लास्ट में जो हमारे पास आएगी वो आएगी कांस्टेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप देखेंगे और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन वी विल सी आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3।